नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हार्मोनिक रिडक्शन बाय स्टेप वेव इन्वर्टर के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम हार्मोनिक रिडक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास एक लिमिटेड रेंज है जिसमें हम हार्मोनिक्स को कंप्रेस या सप्रेस कर सकते हैं। एज पर इंडस्ट्रियल नीड 5% का हार्मोनिक्स हमारे पास अलाउ है, हम यूज कर सकते हैं अपनी मशीन या फिर अपनी लोड साइड में, लेकिन मोर देन 5% एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हमने एक नए मेथड को अडॉप्ट किया और वो है हार्मोनिक रिडक्शन बाय स्टेप्ड वेव इन्वर्टर। बच्चों, स्टेप्ड वेव इन्वर्टर एक यूनिक मेथड है जिसमें हम मल्टीपल ट्रांसफार्मर, मल्टीपल इन्वर्टर के प्रोस्पेक्टिव में हम कुछ यहाँ इस तरीके का सिस्टम डेवलप करते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट डिफरेंट बैंडविड्थ के हम सिग्नल्स लेते हैं, इन्वर्टर के आउटपुट्स लेते हैं और उन सबको हम मर्ज करके जब हम कॉमन आउटपुट बनाते हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में हमें जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट में ओवरऑल यानी स्टेप्ड वेव के आउटपुट में ओवरऑल हार्मोनिक की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। आइए सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसका सर्किट डायग्राम कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने ट्रांसफार्मर कनेक्शन में पढ़ा या फिर सीरीज इन्वर्टर कनेक्शन में पढ़ा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे पास इनपुट डीसी वोल्टेज है। दो इन्वर्टर्स है मेरे पास, इन्वर्टर 1 एंड इन्वर्टर 2। इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 के आउटपुट को मैंने ट्रांसफार्मर को दिया। ट्रांसफार्मर कौन सा यूज किया है बच्चों? आप सर्किट डायग्राम देख के बताएंगे मुझे। यहाँ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के जो टर्न्स रेशियो है दैट इज 1, मींस प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है। तो ये एक आइसोलेशन टाइप का ट्रांसफार्मर है। जो इन्वर्टर 1 है उसका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट 1 है, इन्वर्टर 2 का आउटपुट वोल्टेज वी नॉट 2 है। और इन दोनों के आउटपुट वोल्टेज को मैंने मर्ज करके किसका आउटपुट वोल्टेज ले लिया? लोड साइड का वोल्टेज ले लिया, दैट इज वी नॉट। अब सबसे अच्छी बात क्या है और ये कैसे ट्रांसफार्मर से यूनिक है? अगर आप वेवफॉर्म को ध्यान से देखिएगा, वेवफॉर्म में आप देखेंगे कि जो मैंने V01 और V02 का जो मैंने स्विचिंग ऑपरेशंस लिया इन्वर्टर का, वो कुछ इस प्रकार से लिया है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज मिल रहा है V0, दैट विल बी अ काइंड ऑफ स्टेप्ड वेव। स्टेप्ड वेव का मतलब है पहले इस वेव का आउटपुट D1 है, ज्यादा है, फिर उसका आउटपुट और कम हुआ, दैट इज D2, फिर उसके बाद उसका आउटपुट और कम हुआ, दैट इज D3, और आउटपुट का विड्थ और कम होगा D4। और ऐसे ही हम चाहें तो उसका आउटपुट को और हम कम या तो इंक्रीजिंग में कर सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग में। मीन्स ये एक स्टेप यानी सीढ़ी, जैसे आप सीढ़ी पे जो चढ़ते हैं तो क्या रखते हैं? स्टेप रखते हैं, 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप। तो आप यहाँ आउटपुट के वेवफॉर्म में देख पा रहे हैं V0 में कैसे स्टेप्ड वेव है। तो बच्चों, यहाँ इसके लिए हमने बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जो इन्वर्टर 1 का आउटपुट है उसमें हमने सबसे पहले जो वैल्यूज लिया है, मींस जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या दोनों ट्रांसफार्मर आइसोलेशन होंगे? तो नहीं। जो सेकंड ट्रांसफार्मर है यानी इन्वर्टर 2 का जो ट्रांसफार्मर है वो तो आइसोलेशन है 1:1, लेकिन जो प्राइमरी वाला ट्रांसफार्मर होगा मैं यहाँ उसको आइसोलेशन नहीं रख सकता। मैं यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर रख रहा हूँ जिसमें इनपुट वोल्टेज 1 है तो आउटपुट वोल्टेज 3 मिलेगा, मीन्स 3 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। और ये मिलेगा तभी मैं स्टेप्ड वेव आउटपुट ले सकता हूँ, वरना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस स्टेप्ड वेव में मैं इन्वर्टर की मदद से, मैं ट्रांसफार्मर की मदद से, इन्वर्टर के कॉम्बिनेशन ट्रांसफार्मर के साथ करके मैं डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड के और डिफरेंट डिफरेंट बैंडविड्थ के वेवफॉर्म्स को इस तरीके से मिला के ताकि मुझे स्टेपिंग मिल सके। तो जैसे V01 के आउटपुट में 3 Vs है, V02 में जो एम्पलीट्यूड है वो तो Vs है, लेकिन इसमें पल्स के विड्थ अलग अलग है। मैंने स्विचिंग ऑपरेशन इस तरीके से किया कि पल्स का विड्थ शिफ्ट हो जाए। और ये आप देख पा रहे होंगे दोनों का जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म है उसमें V0 की वैल्यू स्टेप्ड वेवफॉर्म के हैं। तो ये एक अचीवमेंट आप समझिए कि हमने कुछ मॉड्यूलेशंस किया, उस मॉड्यूलेशन के बाद हमारे पास बेनिफिट ये मिला कि हमें जो आउटपुट मिला वो स्टेप्ड वेव के फॉर्म में मिला। और ये एक 2 लेवल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें आप चाहें तो और भी मल्टीपल मॉड्यूलेशन प्रोसेस का अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा बच्चों? बेनिफिट मुझे मिलेगा इसके इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज पे। आउटपुट वोल्टेज आप देख पा रहे होंगे V01 था 3 Vs, V02 था Vs। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो 4 टाइम्स बढ़ के मिल रहा है, दैट इज 4 Vs प्लस
साथ में अलग अलग विड्थ का मिल रहा है, D1 D2 D3 एंड D4, मीन्स एम्पलीट्यूड भी चेंज हो गई, साथ में उसका विड्थ भी चेंज हो गया। तो ओवरऑल जो थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ ऑर्डर के हार्मोनिक्स थे वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गए। बस नाइन्थ और 11th ऑर्डर के हार्मोनिक्स हैं जिनका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये एक ओवरऑल अचीवमेंट है हमारे स्टब्ड वेव इन्वर्टर का, जिसके अंदर हार्मोनिकल कंटेंट रिड्यूस हो गए एज कंपेयर टू जो हम पीडब्ल्यूएम टेक्निक किए थे या फिर ट्रांसफार्मर कनेक्शन टेक्निक किए थे। तो ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन करूं तीनों मेथड्स में बच्चों, तो हर मेथड की अपनी ऐसी क्वालिटीज है, लेकिन हार्मोनिक रिडक्शन में स्टेप्ड वेव ज्यादा इम्पैक्टफुल है, लेकिन इसका ऑपरेशन थोड़ा कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू पीडब्ल्यूएम या फिर एज कंपेयर टू ट्रांसफार्मर कनेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।